यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कई वजहों से सुर्खियों में रहता है, कभी अपने फैसलों को लेकर तो कभी अपनी कार्रवाई को लेकर, लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने की अलग वजह है। वजह है लापरवाही। लापरवाही भी बहुत मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी। ऐसा इसलिए कहना पड़ा है कि विभाग की हजारों फाइलें गायब हो गई हैं, लेकिन अधिकारियों की पेशानी पर बल नहीं पड़ रहे हैं। डिजिटाइजेशन के नाम पर हो गया बड़ा खेल। एलडीए की एक लापरवाही का सामने आया सबूत। गायब फाइलों की आड़ में करतूत दबाने की कोशिश। एफआईआर की जगह एनसीआर से क्यों चलाया काम? इस पर भरोसा करें या न करें, लेकिन सच्चाई ये है, राजधानी लखनऊ की उस संस्था की जिस पर शहर की सूरत को संवारने सुधारने का जिम्मा। बात राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण की हो रही है, जिसके तमाम विवादों, लापरवाहियों, सख्ती और कार्रवाइयों का किस्सा आप देख और सुन चुके हैं। अब आपको एक ऐसा मामला बताते हैं जो बेहद दिलचस्प है और इसमें खुली लापरवाही आपको एलडीए के अधिकारियों की देखने को मिली। विभाग की हजारों फाइलें गायब हो गई और अथॉरिटी के अधिकारियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, जबकि इन फाइलों की अहमियत को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये फाइलें योजनाओं के साथ जांच और आवंटन जैसे मामलों से जुड़ी हैं। राजधानी के बेशकीमती संपत्तियों और एलडीए के तमाम विभागीय दस्तावेजों से जुड़ी 23,449 फाइलें स्कैनिंग के दौरान गायब हो गईं। लेकिन एलडीए के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर इशारा करती है कि भूमिका एलडीए के अफसरों की भी पाक साफ नहीं है। एफआईआर के बजाय एनसीआर दर्ज हुई है और वो भी 50 रुपए से ज्यादा के नुकसान की, यानी सिर्फ एनसीआर दर्ज कर कागजी खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई है। क्योंकि करोड़ों की संपत्ति की ये फाइलें गायब हुई हैं तो कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल। और अब एक ऐसी खबर जिसका ताल्लुक सीधा आपसे है, यानी आप चाहेंगे तो सब सुकून से रहेंगे। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन अपनी फिजा को प्रदूषण से बचाना आपकी जिम्मेदारी। ऐसे में दीपावली पर की जाने वाली सख्ती को समझने की जरूरत भी आपको है। दीपावली पर प्रदेश के 13 शहरों में पटाखों की बिक्री को बैन कर दिया गया है। धुंध नहीं, धुएं में खो चुके इस ताजमहल को पहचानने के लिए आंखें तेज होनी चाहिए आपकी। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा धुआं? वही धुआं जिसके आने की चर्चा दिवाली से पहले होती है, जिसे आप स्मॉग, जहरीला धुआं, पराली का असर और ना जाने कितने नामों से जानते हैं। वही धुआं जो हवा में इस कदर घुल जाता है कि सांसों का संकट बन जाता है। सिर्फ सांसों पर संकट की तरह मंडराने के साथ ही हर पल उठते बैठते आंखों में जलन का एहसास भर जाता है। और इसी संकट को काबू में करने के लिए, इससे निजात दिलाने के लिए एनजीटी ने देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी। दीपावली आती है और 3 दिनों का व्यवसाय होता है पटाखों का, लेकिन इस बार काशी में, वाराणसी में पटाखे नहीं जलेंगे। ये आदेश आने के बाद पटाखा व्यवसायियों में कहीं ना कहीं रोष है। उनका ये कहना है कि इससे न सिर्फ कमाई मरेगी बल्कि त्योहारों की रौनक भी कम होगी। एनजीटी के आदेश के बाद देश भर के कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इस प्रतिबंध पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही इन्हें फोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। यहाँ के पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल करने के आदेश दिए गए हैं। इन जिलों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर शामिल हैं।
एनजीटी के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में भी आतिशबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम इस समय पर लखनऊ के उस आतिशबाजी के बाजार में रस्तोगी कॉलेज है, जहां के मैदान में हर साल दिवाली के मौके पर यूं कहा जाए कि आतिशबाजी का सबसे बड़ा बाजार लगता था। वहां पर ये करीब 22 दुकानें ये इसी तरीके से लगा दी गई थी। आज जब सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि एनजीटी के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा, उसके बाद से जो कल तक गुलजार होने वाली दुकानें थी आज वो उजाड़ी जा रही हैं, हटाई जा रही हैं। ऐसे में इन जिलों के पटाखा विक्रेताओं की मुसीबत बढ़ गई है। बात अगर राजधानी लखनऊ के विक्रेताओं की करें तो एक अंदाजे के मुताबिक हफ्ते भर में 50 करोड़ के पटाखों का कारोबार लखनऊ के थोक बाजार में होता है। आपको राहत नहीं मिलती है तो कितना नुकसान होगा, कितने परिवारों के लिए दिवाली पर दिवाला निकलेगा? मैं आपको ये बताऊं कि आज ही की बात है, जो व्यापार पूरा सब साथ में थे, हमारे व्यापार मंडल के सारे साथी, उसमें 1-2 लोगों के तो अटैक आ गया था सामने सामने। तो हालांकि हम लोग बड़े नेताओं के पास बैठे, उन्हीं के घर पे आया था, उन्हीं ने बेचारे ने सीट दी, यहाँ तक कहा कि आप पलंग न लिए, खिंचा लेटाल दी इनको। कुछ लोग वहाँ रो रहे थे फूट फूट के, जिसका जैसा वो था उस हिसाब से बड़ी परेशानी थी। ये हम लोग के साथ नहीं, ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी, और इससे कारोबार से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, बहुत लंबे हाथ हैं। त्योहार को देखते हुए दुकानें सज चुकी थी और पटाखों की खेप मंगाई जा रही थी, जो आधे रास्ते में है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से बेचैनी व्यापारियों की बढ़ गई। धंधे से लमसम हम भाई 22 दुकानें यहाँ पे जो परमिशन हुआ है, एट अ टाइम हमको 2 दिन पहले आज ही पता चला है, जबकि दीपावली का हमारा 2 दिन रह गया है, 2-3 दिन रह गया है, और अचानक हम लोगों को ये पता पेपर द्वारा ये मालूमात हुआ कि पटाखे पे रोक लगा दी गई है। तो हम लोग जितने भी हमारे व्यापारी लोग थे, इतना नुकसान तो है ही है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, फैसले की जद में आने वाले वाराणसी शहर के कारोबारी भी इस फैसले से संकट में आ गए हैं। उन्हें भी लगता है कि दिवाली पर एनजीटी के बाद सरकार के फैसले से उनकी रोजी रोटी के लिहाज से ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है। हम लोग करीब सब काट कुट के 30-40 हज़ार रुपये तो बच ही जाते थे, क्योंकि कोरोना काल तक कुछ आर्थिक मंदी थी और पैसा नहीं था। तो क्योंकि बनारस से 500 लोग जुड़े हुए इस धंधे से है, 16 जगह दुकानें लगती हैं, हर 3 दिन का लाइसेंस मिलता था। हम लोग माल खरीदते थे, उसको ले आकर वहाँ बेचते थे 3 दिन। जो आदेश आया है भी एक बैग आ गया कल, चूँकि सारे लोगों ने माल अपने बुक कर रखे थे, स्टॉल बुक कर रखे थे। कल हम लोग को लाइसेंस मिलने वाला था और एक बैग आदेश आ गया कि बनारस के अंदर आतिशबाजी नहीं चलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से अपील करूँगा। हालांकि इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री को भी खत लिखा गया है। व्यास संघ के अध्यक्ष ने सीएम योगी को खत लिखकर 1 दिन के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की है कि हमारे सनातन धर्म के त्योहारों पर ही क्यों इस प्रकार की बातें आती हैं। हमारे यहाँ जब दीपावली आती है बोले पटाखा मत फोड़ो, प्रदूषण हो रहा है। हमारे यहाँ जब होली आती है बोले पानी बर्बाद मत करो, पानी से दिक्कत हो जाएगी, लोग प्यासे मर जाएंगे। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आता है उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। मूर्ति का काम आता है तो बोले मूर्ति मत बनाओ, गंगा में मत फेंको तो उसका रंग खराब हो जाएगा, तो उससे ये हो जाएगा, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या इन सब को फैक्ट्रियों के प्रदूषण नहीं दिखाई दे रहे हैं जो 24 घंटा आग धधक रही है, धुआं निकल रहा है? क्या गाड़ियों के प्रदूषण को नहीं दिखाई दे रहा जो गाड़ियों से 24 घंटा धुआं निकल रहा है? और कितना भयानक है प्रदूषण, आप दिल्ली में जाकर के चले जाओ, गाड़ियों के कारण ही ये सब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? आखिरकार सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के त्योहारों पर क्यों बार बार कुठाराघात किया जा रहा है? इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि इस प्रकार की बातों पर ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं से हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। और 1 दिन के लिए, हम रोज तो पटाखे नहीं फोड़ने की बात कर रहे, 1 दिन में कितना प्रदूषण आप कर देंगे? तो केवल 1 दिन के लिए पटाखा फोड़ने के लिए इजाजत दी जाए, जिससे हम त्योहार को अपने मस्ती के साथ, अपने आनंद के साथ मना सकें। लेकिन सवाल सिर्फ 13 जिलों का नहीं है, बल्कि उन बाकी जिलों का है जिन्हें प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इन शहरों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के शहरों के प्रदूषण की फिक्र करें, आतिशबाजी करें, लेकिन तयशुदा वक्त में, लिमिट में। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के शहरों के लोग खुली हवा में सांस ले सकें, आपके साथ त्योहार में शरीक हो सकें, तो फैसला आपको करना है कि आतिशबाजी के लिए आसमान सिर पर उठा लेंगे या थोड़ा बहुत पटाखे फोड़कर त्योहार की रस्म पूरी करेंगे। वाराणसी से नीतीश पांडे, लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो पटाखों पर बैन की खबर को अगर आप बुरा मानकर चल रहे हैं तो फिर एक खुशखबरी भी आपके लिए है। खुशखबरी ये कि सरकार ने बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। यानी जिस रोशनी से आप कुछ ही घंटों के भीतर भागने की कोशिश करने वाले थे, अब ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जलने दीजिए अपने घरों की लड़ी घड़ी दो घड़ी। शाम के रंगीन रोशनी में नहाते हुए शहरों की खूबसूरती को देखकर अपना घर सजाने में यकीन रखने वाले बिजली के बिल का ख्याल रख के अगर बचत की खातिर चंद घंटों बाद रोशनी को बुझा देते हैं तो यकीन मानिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारी इस बात का ये मतलब कतई मत लगाइए कि फालतू बिजली खर्च करने की बात हो रही है, लेकिन हाँ, त्योहार पर रोशनी करते हुए बिजली के बिल की फिक्र छोड़ दीजिए। असल में जिस बात का अंदेशा था कि सरकार दिवाली के पहले बिजली की दरों को बढ़ा सकती है, फिलहाल सरकार ने इस इरादे को टाल दिया है। यानी महंगी बिजली का जो झटका उपभोक्ताओं को लगने वाला था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने अपने फैसले में पुरानी दरों को बरकरार रखने का फैसला किया है। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका कई महीनों से जताई जा रही थी, जिसको लेकर विरोध के सुर भी उठ रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार के सामने रखते हुए उपभोक्ताओं के लिए राहत की मांग की थी। बिजली की दरों को लेकर इससे पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें बिजली की दरों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक में शिरकत करने वाले आयोग के चेयरमैन के साथ साथ यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के साथ ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का तो साफ कहना था कि बिजली निगमों पर ही जनता का बकाया निकल रहा। कायदे से तो बिजली के दाम कम होने चाहिए, ऐसे में बिजली की दरें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नियामक आयोग ने तब ये फैसला टाल दिया था। माना जा रहा था कि दिवाली से पहले इसे लेकर फैसला हो सकता है कि बिजली की दरें बढ़े या नहीं। फिलहाल इसे टालने का ही फैसला किया गया है। यानी अब उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही बिजली की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ये राहत कब तक है, ये साफ नहीं हो पाया है। सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को मिले हम सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो टैरिफ है उस पर नियामक आयोग अंतिम फैसला करता है। तो ये नियामक आयोग का अपना अधिकार क्षेत्र है, उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। लेकिन सस्ती बिजली लोगों को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। हमने सब्सिडी भी बढ़ाई है और हम लगातार हमारे कॉरपोरेशन को भी हमने पूरे मैनेजमेंट को, यानी कि चेयरमैन यूपीपीसीएल और सभी डिस्कॉम के प्रबंधकों को भी लगातार मैंने बातचीत की है कि बड़ी संख्या में लोग अपना समय पर बिल देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो बिल नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों का डोर नॉक किया जाए, डिस्कनेक्शन नहीं, दरवाजा खटखटाएं, डोर नॉक करें, फ़ोन करें, क्योंकि लोग बिल देना चाहते हैं बशर्ते उनको समय पर बिल मिले। तो जो हमारी एफिशिएंसी है उसको हम लोग इम्प्रूव करें, बिलिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, कलेक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, क्योंकि लगातार लोगों को हम बिजली रोस्टर के अनुसार दे रहे हैं, तो भुगता बिल देना चाहता है। ये सच है कि सरकार की तरफ से दिवाली के ऐन पहले ऐसा फैसला लेकर लोगों को राहत दी गई। जाहिर है कि बिजली के बिल की फिक्र में जनता के लिए दिवाली की खुशियां अधूरी रहने वाली थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान तैरना लाजमी है। ये हम लोगों के लिए बहुत, इस माहौल में जहां आर्थिक स्थिति, आज पूरा देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति अभी धीरे धीरे सुधर रही है। अगर बिजली की दर बढ़ गई होती तो हम लोगों की रीढ़ कमर टूट गई होती। हम लोग कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे बिजली विभाग को। इसलिए हम लोग इस फैसले का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी के इस फैसले का हम लोग बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दीपावली का त्योहार मानते हैं, दीपावली का जो कहते हैं उपहार भी है, ये दीपावली के लिए एक उपहार भी है और उन्होंने एक सौगात दी है हम लोगों को, आम जनता को। बहुत ही अच्छा तोहफा सरकार ने दिया है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली खर्च होती है। जहाँ मेरे लोग लतर लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, तो ये युवा के लिए और सभी मतलब हर तबके के लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि बिजली के बिल बढ़ेगा नहीं, जो कि काफ़ी मार देता, आर्थिक मार देता अगर बिजली का बिल बढ़ता। और इस समय जो कि कोरोना का समय था, अभी बीता है, तो लोग काफ़ी परेशान भी हैं। भैया एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत ही बढ़िया ये खुशखबरी है। एक तरह से समझ लीजिए कि जो है
अगर बिजली का बिल नहीं बढ़ता है तो लोगों के समझ लिए जेब में कुछ पैसे जरूर बचेंगे। आज की डेट में जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोरोना की वजह से जो है व्यापार धंधा सब कुछ जो है मंदा ही चल रहा है। बहरहाल हमारी ये खबर देखते देखते अगर आपको ये याद आ गया हो कि लड़िया और झालर की लाइट बुझा दी जाए तो रुकिए, जलने दीजिए, क्योंकि त्योहारों की रोशनी से खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। लोड इतना भी नहीं आएगा कि आप परेशान हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बात मुद्दे की इस फैसले से घटेगा प्रदूषण, बढ़ेगी रोशनी, और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रदेश में पानी की टंकियों पर लगने वाले हैं ताले। पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आपने टंकी पर चढ़कर लोगों को विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो खूब देखी होंगी। अब ये गुजरे जमाने की बात होगी, क्योंकि इसे लेकर सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब टंकियां ताले के साए में होंगी। दो दिन पहले जिस तरह से पानी की टंकी पर चढ़े इस परिवार ने प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए मुश्किलों का सबब खड़ा किया था, उसने कई सवाल खड़े किए थे। सवाल इस परिवार पर भी था, सवाल सिस्टम से जुड़े अधिकारियों पर था, और सवाल उस नागरिक अधिकारों का भी था जो उसका होते हुए भी उसे अपना नहीं लगता है। असल में यह परिवार हरदोई से आया था, जिसके परिवार के एक युवक और एक बंदर की मौत की जांच सीबीआई से कराने, जमीन को कब्जा मुक्त कराने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 13 मांगे शामिल थी। 3 दिन बाद इस परिवार ने जब हाईकोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष से बात की, उन्होंने तमाम आश्वासन दिए, शासन स्तर पर मामले की जांच का भरोसा दिया गया। तब जाकर ये परिवार माना और टंकी से नीचे उतरा। खास बात यह है कि जो परिवार टंकी पर चढ़ा था उसमें परिवार का मुखिया वकील था। लेकिन इस परिवार की हरकत इसलिए गंभीर मानी गई क्योंकि ये परिवार हरदोई और लखनऊ में भी पहले ऐसा कर चुका था, और शायद यही वजह थी कि इस मसले से सरकार भी सबक लेने को मजबूर हुई। अब उसने टंकी पर नौटंकी को रोकने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें टंकियों के गेट पर बाकायदा ताला लगाने के साथ ही जिन टंकियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उन्हें ढाने के आदेश दिए गए हैं। इससे जुड़ा एक खत उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एसपी को लिख दिया है। खत में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि समय समय पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ये जन सुरक्षा की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। समस्त पानी की टंकियों की सीढ़ी एवं परिसर को ताला लगाकर बंद रखा जाए तथा ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि कोई अवांछित व्यक्ति पानी की टंकी पर न चढ़ने पाए। जो टंकियां अनुपयोगी हो चुकी हैं उनको तोड़ने या निस्तारित करने की व्यवस्था भी की जाए। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिन्हें अपनी मांगे मनवानी होती है, सरकार प्रशासन पर दबाव बनाना होता है, वो इस तरह बड़ी बड़ी पानी की टंकियों पर चढ़ जाते हैं और वहां से वो कूदने की धमकी देते हैं, आत्महत्या की धमकी देते हैं और फिर पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से एक सर्कुलर जो है वो सभी ज़िलों के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, उन्हें जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो पानी की टंकियां शहरों में हैं वहाँ इस तरह के जो गेट होते हैं इनको एक तो हमेशा बंद रखा जाए। हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल गेट खुला हुआ है और किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को, यानी जिसका कोई काम नहीं है इस टंकी से या जो इससे जुड़ा नहीं है, विभाग का आदमी नहीं है, किसी को भी यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाए। असल में पानी की टंकियां सरकार के लिए इसलिए भी सरदर्द बन चुकी हैं कि प्रदर्शन का सबसे आसान तरीका लोगों को यही लगता है। खासकर जिन मसलों पर प्रशासन टकराऊ रवैया अख्तियार कर लेता है और धरने प्रदर्शन से भी बात नहीं बनती है, तब पीड़ित को लगने लगता है कि पानी की टंकी पर वो न केवल प्रशासन और मीडिया का बल्कि सरकार का ध्यान भी सीधे खींचने में कामयाब होगा। जाहिर है ये प्रवृत्ति बेहद आत्मघाती है, क्योंकि ये न सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है बल्कि खुद की जान को जोखिम में डालने वाला भी है। यही वजह है कि सरकार अब इसे लेकर सख्त हो रही है
और उसे लगता है कि पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन का ये तरीका बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर के रौजा में भी किसानों ने धान की खरीद न होने की सूरत में विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने जब उनकी समस्याओं के फौरन समाधान का भरोसा दिया तो वो उतरकर नीचे आए। बहरहाल सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का रास्ता तो खोज लिया है, लेकिन सरकारी अमला किस तरह काम करता है हम इससे भी वाकिफ हैं। ऐसे में इसे लेकर वो कोताही बरतेगा या फिर सख्ती से अमल करेगा, बहुत कुछ उसके रवैये पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।